ऑन कर दी इस पर दिख रहे ना। राम राम जी, सारा ने दे दी है भाई, है ना। हेलो गाइस करो, हेलो गाइस करो। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? अरे ना तो ना? अब आप कम हो गए। नहीं, मैं आ जाऊंगी। अरे भाई नीलम नहीं आई नीचे, नीलम नीचे भाई मन नहीं लगेगा नीलम के भी ना। और सभी को होली अष्टमी की शुभकामनाएं। लोटा कहाँ? ये टेस्टी कुछ है। गाने भी नहीं सुन रही क्या मम्मी? मम्मी का फास्ट नहीं है ना। अच्छा, हाँ, अब मैं करने लगी। ये भी कोई बात हो? मैं अभी तक मैं तो लगाए। लगवा लो बेटे, जरा सा लगवा लो। मैं तो लगा हुआ है। लगावा मैं लगा हुआ है। लगाओ। हाँ, नहीं कह रहे लगा हुआ है। अच्छा, देखो मैं तो मम्मी लगा तो है। बस क्या बोल रही है। हमारे ऐसे होता है जैसे बहू के रखने लग जाए वो तो इसको पति का तो छोड़ देते हैं, ये नहीं पता नहीं तुम्हारा। नहीं वो मतलब उसका प्रॉपर वो होता है कि अच्छा। जैसे लोटे वगैरह बांटना, चूल्हे अच्छा, बांटना, अच्छा। वो किया था पिछले साल। अच्छा, मैं ये पानी पी लूं? नहीं बेटा, ये नहीं पीते बेटे। पूजा करिए। आप यहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। गाने सुन लो लोग, चलो। आ गई भाई, तो लक्ष्मी जी की आ गई भाई। इधर आ जाओ। मम्मा मैं पत्थर ले लूंगा। पत्थर ले लूंगा। मैं तो पत्थर एक साहूकार था, पत्थर लेके आता हूँ। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई और मिट्टी खोदते समय वो जो बेटी थी ना, नंद थी उन बहुओं की, तो उसके हाथ से साहू माता का बच्चा मर गया मिट्टी में खुदाई करते टाइम। तो तब साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी, उस बहू से बोली। तब नंद ने, हाँ उस बहू से नहीं बोली, बेटी से बोली थी, उसके हाथ से बच्चा मर गया था कि मैं आपकी कोख बांधूंगी। तो तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले कोई कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चे होता और होई सप्तम वाले दिन मर जाता उस बहू के। तो एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा करो। उस बहू उसे बोला जिसने कोख बंधवाई थी नंद के बदले। सुरई गाय से स्याऊ माता की सहेली थी, तो वह तेरी कोखी। तब से उसने कहा कि मैं सुरई गाय की सेवा करूंगी और सुरई गाय स्वयं माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़वा देगी, तेरा बच्चा जी जाएगा। तब उसको पत्थर वो लैंप के पास। अब फिर नहीं बोल रहा ना बेटे, एक बार पत्थर लेकर बीच में। ले ले, ये वाली कह रहे हैं। अच्छा, ये ले ले। तो सुरई गाय की माता उसकी सहेली थी। तब तेरी को छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जी जाएगा। दे दो बेटे। गाइस थोड़ा हमारे पास बच्चा है तो बीच बीच में हमारी कहानी थोड़ी सी बंद हो रही है। अरे ये ऊपर बड़े यहाँ रख दे, ये फिर खेल कर रख देगा, फिर खेल कर ऐसे ही रख दियो ना जैसे कल रखे थे, है ना। नीचे डाल ले, नीचे खेल ले। ठीक है, ओके ओके। सुरई गाय स्वयं माता की सहेली थी, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तेरा बच्चा जी जाएगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करती थी।
गाय माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरी मेरी बहुएं तो बहुत तो काम भी नहीं करती, लड़ाई करती रहती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू आती है और सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तेरी क्या अच्छा है, तो तू मेरा इतना काम करती है। तो गौ माता बोली कि नहीं, जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांग रही। तो साहूकार की बहू बोली, साहूकार के बेटे की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि सौ माता तुम्हारी सहेली है और सौ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने कहा, 7 समुद्र पार मेरी सहेली के पास जाने के लिए तो रास्ते में धूप थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों, बहू और गाय माता। थोड़ी देर में एक सांप आया, पेड़ के पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार दिया और ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। तो गरुड़ पंखनी आई, साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह तो सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार सौ माता रहती है, हम उसके पास जाकर, तो गरुड़ पंखनी हमें उसके पास पहुंचा दे। तो गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर सौ माता के पास ले गई। तो सौ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन हो गए। और सौ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब सौ माता बोली कि तूने तो मेरी भलाई की है, इसलिए तेरे 7 बहुएं 7 बेटे। हाँ, इसकी हो रही। वो बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे बहू कहाँ से होंगे। तब सौ माता बोली, क्यों नहीं है। वह बोली कि पहले तो मुझे वचन दो। बहू ने वचन भरवा लिया उससे, सौ माता से। सौ माता ने कहा, अगर मैं अपने वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट की कांकरी बन जाऊं, मतलब मैं बदलूंगी नहीं, अपने जो दे दिया वचन वो दूंगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब सौ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तो तेरी कोख खोलती ही नहीं, अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में 7 बहुएं हों मिलेंगी, 7 उजमन करिए, 7 मांडिए, 7 कढ़ाई करिए। और वह घर गई तो देखा 7 बेटे 7 बहू और धन, बहुत सारा धन हो गया। तो उसने 7 हुई मांडी, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वो हर साल होती थी बेचारी, वहाँ उसके बच्चे नहीं थे। वो छोटे वाली रोने लग गई। थोड़ी देर में उन्हें अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची क्यों नहीं हुई आज। बच्चों ने देखकर कहा कि चाची ने तो हो ही मान रखी है। तो जिठानी ने भागकर देखा कि कोख छुड़ा ली। जिठानी देखने गई। तब वह बोली कि तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, 6 ने मैंने बनवा ली थी, परंतु सौ माता ने मेरे पर दया करके कोख खोल दी। हे सौ माता, जैसा साहूकार के बेटे बहू की कोख खोली, वैसा सबका कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइए। जय हो इष्टमी माता की, जय हो विनायक महाराज की, जय हो। चावल का दाना इसमें डाल फातिमा भी देखना है। एक विनायक जी महाराज थे, चुटकी में चावल और दूध, चम्मच लिखा है, दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई बोली, लाओ मैं खीर बनाती हूँ। वह एक कटोरी में ले आई। विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, भगोना चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करूँगी, 1 चम्मच से 1 कटोरा भर गया उसका भिगोना, भूत है। तो विनायक जी ने कहा, बुढ़िया माई तुम चढ़ा के तो देखो। तो बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया। चढ़ाते चढ़ाते वह दूध का भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाके आता हूँ, तो खीर बना ले। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए और बुढ़िया माई का मन ललचा गया खाने के लिए। उसने दरवाजे के पीछे ऐसा भोग लगा दिया खीर का और खीर खाने बैठ गई। विनायक जी महाराज बोले, आओ विनायक महाराज जी भोग लगाओ, ऐसा बोलकर बुढ़िया ने।
तो इतने में विनायक जी महाराज, वो तो भेष बदले हुए थे, बुढ़िया ने पिछाड़े नहीं थे। बोले बुढ़िया माई खीर बन गई। तो बुढ़िया माई बोली हाँ आकर जीम लो। विनायक जी महाराज बोले जीम लिया, जब तुमने जीमने लगी थी तभी मैं भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली तुमने मेरा पर्दा मेरा ओल्हा पार कहते हैं ना, पर्दा पास कर दिया, और परंतु किसी और का मत करना, हटाना ऐसा। हे विनायक जी महाराज, सब ने महाराज ने खूब धन दौलत से भर दिया। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा ही कहते सुनते परिवार को देना। जय ये जल दे रहा है सूरज। हाँ देख लिया कैसी बढ़िया धूप लगी, मैं भी मुझे बाद में मैं भी डालता हूँ, रुक जाओ मैं भी डालूँ। एक दाना इन दिन ये बहुत मतलब पहले बांध लिया। नहीं मतलब बांध लो। हाँ हाँ शाम को उसने देगी। और ये चावल दोनों हाँ हाँ मैंने थोड़े डाल ले थोड़े। डालूँ क्या कर रहे हो बेटा? ये उसे दे ये फिर तारे को। हाँ मैं भी डालता हूँ तो मैं बेटा क्या करोगे? अच्छा वीडियो में चली गई, ध्यान ही नहीं कर। चल तेरी जल देते हुए बना लो वीडियो।